सुबह की ठंडी हवा में बुद्धिमान बेटा गांव की गलियों में निकल पड़ता है, रोज की तरह किसी न किसी की मदद के लिए। अरे काका नमस्ते। क्या हुआ इतनी सुबह यहीं खड़े? नमस्ते बेटा। मेरी चप्पल का पट्टा टूट गया। बाजार जाने का काम अटक गया। दिखाओ। रस्सी का छोटा ठोड़ा है मेरे पास, अभी बांध देता हूं। तू तो सच में बुद्धिमान है। हर रोज किसी न किसी का काम बना देता है। बस काका, गांव अपना है, छोटी चीज भी बड़ी बन जाती है जब वक्त पे ना हो। ले, अब तो चल भी सकता हूं। भगवान तुझे खुश रखे। ध्यान से जाना, और अगर फिर से ढीला हो मुझे बोल देना। गली के मोड़ पर छोटा सा आंगन, एक औरत मटका संभाल रही है। पानी टपक रहा है। दो बच्चे पास खड़े। अरे बुद्धिमान, मटके का मुंह से पानी धीरे धीरे निकल रहा, मिट्टी भी छिड़क रही। भैया, कल भी आपने मेरी पतंग की डोरी जोड़ दी थी। हाँ, और आज मटका बचेगा। देखो, कपड़ा टाइट, फिर रस्सी से घेरा। मटका सीधा रखो आंटी, कपड़ा है मैं मुंह के पास लपेट देता हूं। वाह, अब तो टपकना बंद हो गया। तू ना होता तो आधा पानी रास्ते में गिर जाता। पानी की कद्दर करो आंटी, गर्मी आ रही है। गर्मी में नाली भी पतली हो जाती है ना। हाँ, इसलिए जितना हो सके पानी बचाना चाहिए। अरे, नाल फिर से फूट गया। इतना पानी यूं ही बह रहा है। बेटा, कल रात से बह रहा, कोई रोक ही नहीं पाया। ठीक है, मैं देखता हूं। रस्सी और कपड़ा दोनों काम आएंगे। नल के जॉइंट से पानी तेजी से निकल रहा था। बुद्धिमान बेटा घुटने टेक कर बिना डरे उस पर काम करने लगा। पहले कपड़ा लपेटूंगा, फिर रस्सी से कस के बांधूंगा। कोई एक पत्थर दे दो। ये लो पत्थर, पर बेटा दाबाव ज्यादा है, हाथ कट ना जाए। चिंता मत करो, बस सब थोड़ा दूर रहो। कपड़ा यहाँ, रस्सी यहाँ, और अब कस के। हाँ, अरे वाह, पानी का फ्लो कम हो गया। पूरा बंद नहीं हुआ, पर अब वेस्ट नहीं होगा। मुखिया को बोलना असली रिपेयर जल्दी कराए। तेरे चेहरे पे गर्व भी है, पर आंखों में चिंता भी। क्या सोच रहा? गर्व इसलिए कि रुक गया, चिंता इसलिए कि पानी का दबाव ही इतना है, कहीं और कमी ना हो। बुद्धिमान बेटा, बड़ी मुसीबत हो गई। मुखिया जी सांस ले लो, क्या हुआ? गांव का बड़ा कुआं सूख रहा है। आज सुबह पानी सिर्फ नीचे की कीचड़ तक रह गया। कौन सूख रहा है? पर इतनी जल्दी कैसे? अरे भाई, फिर तो सब घर का पानी कैसे चलेगा? और सिर्फ इतना नहीं, कुछ लोग कह रहे रात को कुआं के पास अजीब सी खुरचने की आवाज आई। अजीब आवाज, जैसे पत्थर तोड़ रहे हो? हाँ, और मिट्टी भी नई नई सी लगी, जैसे किसी ने रात को कुछ छेड़छेड़ की हो। नल का फूटना और अब कुआं का सूखना, दोनों एक साथ। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। बेटा, तू ही कुछ सोच। गांव वालों की नजर अब तुझ पर है। ठीक है, पहले मैं कुआं देखूंगा, फिर पता करूंगा रात को वहां कौन था। जल्दी चल, अगर आज पानी न मिला कल से हालात बिगड़ जाएंगे। चलो, और काका आंटी सबको बोलो पानी बिल्कुल बचा कर उसे करे। हाँ बेटा, हम सब संभाल लेंगे, तू बस सच निकाल। मैं भी साथ चलता हूँ। कुआं हमारा है, डरना नहीं। चलो, और हाँ, जो भी हुआ है उसका जवाब आज ही मिलेगा। कुआं के किनारे सब रुक गए। पानी का लेवल देखकर सबका गला सूख गया, जैसे कुआं ने रात भर सांस लेना ही छोड़ दिया हो। देख लो, यही है हमारा बड़ा कुआं। आज पहली बार ऐसा देखा। मुंदेरी पर ये निशान, जैसे रस्सी घिसी हो, और यहाँ मिट्टी बिल्कुल ताजा। मतलब किसी ने रात को बल्टी नहीं, कुछ और ही उतारा। हाँ, और ये जो खुराच है पत्थर पर, किसी औजार से बना लगता। बेटा, कहीं कोई पानी चोरी तो नहीं कर रहा? पानी चोरी से ज्यादा मुझे लगता है किसी ने कुआं का रास्ता ही बदल दिया। रास्ता बदल दिया? कैसे? जैसे नीचे से सुरंग या साइड की दीवार में छेद, पानी कहीं और निकल रहा होगा। अगर ये सच है तो गांव बर्बाद हो जाएगा। अभी अंदाजा नहीं, पर एक बात पक्की है, रात को जो भी यहां था उसने निशान छोड़ा है। मुखिया जी, आज रात यहीं पैरा लगाएंगे, और मैं दिन में गांव के बाहर वाले खेत तक जाकर देखूंगा, कहीं नई धरा तो नहीं बन गई। ठीक है, मैं 2 जवान लड़के भेज देता हूं। और मैं गांव वालों को बोल दूंगा, कोई भी कुआं के पास अकेला ना आए। हाँ, और अगर किसी ने रात को कुछ देखा हो, सीधा मुझे बताए। बेटा,
अगर वो आदमी फिर से आया तो इस बार वो सिर्फ आवाज नहीं छोड़ेगा, अपना चेहरा भी छोड़ के जाएगा। रुको, सुना तुमने? नीचे कुछ गिरा है। हाँ बिल्कुल, पत्थर लगा या कोई बोरी। कुआन के अंदर से आई आवाज। कौन होगा इतनी रात को? कोई भी हो, निशान यहीं से मिलेंगे। माशाल नीचे करो। मैं पहले उतर जाऊं, आप बाद में आना। नहीं, मैं पहले जाऊंगा, तुम दोनों ऊपर से देखो। पर आप अकेला? अकेला नहीं, माशाल है, दिमाग है, और तुम्हारी नजर ऊपर। ठीक है, पर अगर कुछ हुआ तो हम तुरंत खींच लेंगे। हाँ, रस्सी टाइट रखना, आवाज पे ध्यान। यहां साइड में सुरंग है, पहले कभी नहीं देखी। सुरंग कुआं के अंदर। आप ठीक तो हैं? रोशनी आ रही है? हाँ, पर यह हवा अलग है, जैसे बाहर की तरफ जा रही हो। मतलब पानी यहीं से निकल रहा है? हो सकता है, मैं बस 2 कदम अंदर देख के आता हूं। हम भी उतर आ जाए? अभी नहीं, ऊपर ही रहो, अगर मैं बोलूं तब। बस वही आवाज आगे से आई। आप वापस आ जाओ। नहीं, पहले देखना होगा क्या छुपा है। तो माशाल ऊपर करो, दीवार पे कुछ दिखे तो बताओ। हाँ, दीवार पे पुराने निशान हैं, किसी ने बनाए थे। कैसे निशान? तीर जैसे, और ये चिन्ह जैसे पानी का रास्ता दिखाता हो। पुराने मतलब कल रात के नहीं? नहीं, ये पुराने हैं, मिट्टी जम चुकी है इनके ऊपर। तो सुरंग पहले से थी, बस छुपी हुई। हाँ, और किसी को पता था कि ये यही है। मिट्टी बिल्कुल गीली है, जैसे अभी अभी पानी यहां से गुजरा हो। आपकी आवाज धीमी हो रही है, आप ज्यादा दूर तो नहीं गए? मैं ठीक हूं, पर यहां से ठंडी हवा आ रही है, बाहर का रास्ता होगा। अगर बाहर निकलती है तो कोई भी रात को यहीं से आ जा सकता है। इसीलिए मैं देख रहा हूं, और दिल तेज धड़क रहा है, पर घबराना नहीं। आप वापस आओ ना, कल सुबह रोशनी में देख लेंगे। कल सुबह तक निशान मिटा दिए गए तो रात का काम रात में। हम आ रहे हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, दोनों मिलके देखेंगे। बस वहीं रुको, एक भी कदम और नहीं। पर क्यों? क्योंकि यहां जमीन धन सकती है, और अगर 3 लोग फन गए तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो तुम लोग ऊपर से रस्सी खींचना और गांव को जागना। ठीक है, पर आप आवाज देना। वो आंखें, और कुछ नहीं। कौन हो तुम? सामने आओ। पीछे मत देखो, भाग। मुझे धमकी मत दो, नाम बताओ। छत से गीली मिट्टी की बारिश जैसी गिरती है। माशाल की लौ हिलती है। छत गिर रही है। नहीं, मैं यहीं फंसने वाला नहीं। बुद्धिमान माशाल को सीधा रखकर कमरे से बाहर निकलता है और सुरंग की तरफ स्प्रिंट करता है। उंगली का निशान इसी तरफ था, मतलब वो भी इसी रास्ते से गया। रुकना मत, मूद तक जा। क्यों? तुम ही हो ना जो छुप रहा है। पीछे से पत्थर और मिट्टी गिरने की आवाज सुरंग में गूंजती है। ये सुरंग धंसती जा रही है, और मैं रुकूंगा नहीं। माशाल नीचे मत करना, नीचे धनसाव है। तुम मेरे पीछे आ रहे हो या मुझे घसीट रहे हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे। बचा रहे हो तो चेहरा दिखाओ। चेहरा दिख गया तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। क्या हो रहा है? बुद्धिमान पीछे देखता है। धूल का बदल उसी रास्ते से लपक रहा है, जैसे हवा भी भाग रही हो। धूल पूरा रास्ता खा रही है। अब समय, सुरंग टूट रही है। तुमने ये किया या ये पुरानी सुरंग है? पुरानी है, पर आज जगी है। जागी? तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है, पहले जिंदा रहना। छड़ी से दीवार पर टॉक टॉक, आवाज कभी भारी कभी खोखली। ये हिस्सा खोखला गिर सकता है, और ये मजबूत लग रहा है। मजबूत नहीं, सांस लेता पत्थर है। बस पहेलियां बंद करो, सीधा बताओ कहां खड़ा होना है।
दीवार के साथ चिपको, नीचे नहीं, साइड में। यहीं इस निशान के पास। हाँ, और माशाल ऊपर रखो। ये जगह सबसे भारी आवाज दे रही है। धूल का बदल मोड़ पर फट सा जाता है। खानाहट, गिरते पत्थर और हवा की तेज सीटी। सांस नहीं आ रही। कब्जा मुंह पर, जल्दी। कपड़े का टुकड़ा जो मिला था, तुम्हारा ही था ना वो? हाँ, और अब वो तुम्हें बचा रहा है। तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों थे? क्योंकि तुमने उंगली का निशान देख लिया, गलत जगह देख ली। मतलब ये सब मुझे रोकने के लिए? रोकने के लिए नहीं, चुनने के लिए। चुनने के लिए? किस चीज के लिए? रास्ता या सच, दोनों एक साथ नहीं मिलते। मैं सच चुनूंगा। अब चेहरा दिखाओ। धूल के बीच माशाल की रोशनी छिलमिलाती है। अजनबी एक कदम आगे बढ़ता है। अब दिख रहा है? हाँ। फिर याद रखना, तुम वापस नहीं जा पाओगे। एक जोर का क्रैक दीवार के अंदर से, जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला हो। ये यहां पानी क्यों है? क्योंकि यही तुम्हारा इम्तिहान है। तुम कौन हो? सामने आओ। मैं सामने आ भी जाऊं तो तुम पहचान नहीं पाओगे। पहले बाहर निकलो। बाहर? कैसे? ठीक है, मैं करता हूं। किनारा, बस किनारा मिल जाए। उंगलियों का लोहे पाथर पर घिसना, पानी का हल्का सा उछालना। हाँ, यही है। पकड़ मजबूत, पानी तुम्हें घुमाएगा। मैं नहीं गिरूंगा। 1, 2, 3। वो ढक्कन को ऊपर ढकेलने की कोशिश करता है। ढक्कन से हल्की सी ठक की आवाज। हिला या मेरी गलतफहमी? हिला। अब दोबारा, सांस संभाल। ठीक। एप कंधा, यही। पानी में बॉडी का शिफ्ट, कापलों का गीला खींचो। ढक्कन फिर थक, इस बार ज्यादा। हिल रहा है, सच में हिल रहा है। अब रुकना मत। रुकोगे तो पानी तुम्हें नीचे खींच लेगा। पानी बढ़ रहा है क्या? तुम्हारी घबराहट बढ़ रही है, पानी नहीं। ध्यान ढक्कन पर। ठीक, ध्यान। एक और। ढक्कन का किनारा थोड़ा ऊपर उठता है। हवा की हल्की सी। ढक्कन खर्र करके स्लाइड होता है। पानी के छिटे। खुल गया, खुल गया। अब ऊपर चढ़, किनारे पर हाथ। किनारा, हाँ। हाथ का पत्थर पर जमना, गीले कपड़ों की रगड़। मैं आ रहा हूं। ध्यान, फिसलना मत। नहीं फिसलूंगा। अब देखो, तुमने क्या खोला है। पानी यहां से बाहर जा रहा है। गाउन में पानी का रास्ता बंद था, तुमने ढक्कन उठाया। तो इसलिए अंदर पानी जमा था। हाँ, और तुमने डर के बावजूद हाथ नहीं रोका। मैंने सच चुना था। ये उसी का नतीजा है। सच अक्सर किसी बंद ढक्कन जैसा होता है। खोलने के लिए जोर चाहिए। तो मेरी जीत? तुम्हारी पहली जीत। अब गांव को देख। दूर से गांव की हल्की आवाज, किसी का पानी आ गया कैसा शोर, और बहते पानी की तेज होती धार। अरे, ये पानी कहां से आ रहा है। देखो, नाली फिर से चल पड़ी। मैं अंदर फंसा था। ऊपर का ढक्कन खोल दिया। तुमने अकेला खोला? वो ढक्कन तो सालों से जम गया था। हाँ, हाथ से किनारा पकड़ा और जोर लगाया।
बेटा तुमने गांव को बचा लिया। मैंने बस रास्ता खोला। पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। लो, सरपंच को बुलाओ। 1 मिनट। यहाँ एक अजनबी था। अजनबी? कौन अजनबी? यहाँ तो हम ही हैं। अभी मेरी पीछे। जीत को संभाल के रखना। तुम बिके क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें मेरी शक्ल नहीं, तुम्हारा फैसला याद रखना है। पक्का मैं याद रखूंगा। सच और रास्ता। तुमने रास्ता सच से खोला, अब वापस जा सकते हो। तो यही था। बेटा इधर आओ, पानी आ गया, सब देख रहे हैं। हाँ, आ रहा हूं। बेटा की जीत तभी जीत है जब वो गांव की हो। गांव की जीत।